पद्म पुरस्कार। विशिष्ट हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश, कड़ी कार्रवाई की मांग। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाईकोर्ट ने पूर्व रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने पर लगाई रोक। बाबूलाल बोले, रिम्स को लूट की चारागाह बनाने की साजिश बेनकाब। सीबीआई जांच की मांग। और बोकारो लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली का सरेंडर। सरायकेला के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम चरण में ये पुरस्कार 74 विशिष्ट हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिए गए। झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर नायक भी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र, चिकित्सा। पंडित रोनू मजूमदार, कला संगीत। पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार, कला संगीत। श्री शीन काफ निजाम, साहित्य एवं शिक्षा। और बढ़ते हैं आगे। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जन आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ लोग एक्शन की मांग कर रहे हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुलाकात होने वाली ये मुलाकात जो है कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा से जुड़े विषय पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात हुई थी, तो बेहद अहम मुलाकात और पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच ये अहम बैठक हुई है, बेहद अहम मानी जा रही है कई मायनों में। इधर आतंकवाद के खिलाफ समूचा देश एकजुट नजर आ रहा है। कन्याकुमारी से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक लोग पहलगाम आतंकी घटना पर रोष व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित कैंडल मार्च में भाग लिया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं। वहीं 836 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं, तो वहीं 836 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इधर राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म वीजा के तहत झारखंड में रह रहे हैं, जिन पर यह आदेश प्रभावी नहीं है। हमारे पास जो जानकारियां थी वो सभी हम लोगों सभी को नोटिस कर दिया। सभी लोग यहाँ से चले गए होंगे। आईजी स्पेशल ब्रांच को कार्य दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर लॉन्ग टर्म वीजा। लॉन्ग टर्म वीज़ा के 7 व्यक्ति हैं जो झारखंड राज्य में है, जिनको जो इससे एग्जाम्प्ट है। ये जो भारत सरकार का जो अभी जो निकट भविष्य में निकट पास्ट में जो आदेश निर्गत हुआ वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर एप्लीकेबल नहीं है। तो जिन पाकिस्तानी नेशनल्स के पास भारत में रहने का लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्य को यहाँ से जाना है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। श्री दुबे ने कहा कि वीजा निलंबन के बाद ये बात सामने आई है कि कई पाकिस्तानी भारत में ब्याहे गए हैं, जिनकी शादी के मंतव्यों की जांच होनी चाहिए। 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन दौरे के दौरान भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री सोरेन ने प्रवासी भारतीयों के साथ व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भारत स्वीडन सहयोग बढ़ाने पर भी सार्थक चर्चा की। झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के सरकार के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से हेमंत सरकार द्वारा रिम्स जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था को अपने लूट का चारागाह बनाने की साजिश बेनकाब हुई है। मुख्यमंत्री से श्री मरांडी ने रिम्स निदेशक को हटाने के इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने का आग्रह भी किया। साथ ही कथित तौर पर घोटाले के लिए अधिकारियों पर गलत काम कराने का दबाव डालने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने की नसीहत भी दे डाली। इधर इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा।
समय दिया गया है, सरकार रिप्लाई करेगी। अरे देखिए, कोर्ट का जजमेंट में तो कुछ नहीं कहूँगा। कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। जब मैं कुछ फैसले लिया तो सबसे ज़्यादा मिर्ची भाजपा को लग गई। तो व्यवस्था, ये लोग तो भाजपा तो कभी नहीं चाहेगी मैं व्यवस्था बदलूं। आज आप देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदल रही है। लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, इरफान अंसारी बदलाव कर रहा है, सुधार रहा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री हफीजुल हसन के हाल में लिए गए डॉक्टरेट उपाधि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रांची के बरियातू इलाके की जिस यूनिवर्सिटी से ये उपाधि लेने की बात कही जा रही है वो फर्जी है। उन्होंने ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की मांग की ताकि युवा उनके जाल में फंसने से बच सकें। पर मुझे यही समझ में आया कि किसी व्यक्ति को फर्जी प्रोफेसर बनाना हो तो उसको इस तरह का कुछ बनाते हो। यानी पाकिस्तान ने इस प्रोफेसर को बनाया, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान को। डॉक्टर उस्मान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं। उन्होंने एफिलिएशन दिया भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, और उस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को जो है पीएचडी की डिग्री घर में बैठे बैठे जो वो दे दी। यानी कि सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करके मालूम चलता है कि फर्जी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है उसने हफीजुल अंसारी को डिग्री। रांची में आगामी 3 मई को प्रस्तावित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के मद्देनजर बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सिल्ली में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रैली में सभी से भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक और समीक्षा बैठक के सिलसिले में कोडरमा के झुमरी तिलैया पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समक्ष कई महिलाओं ने डोमचांच सीओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दर्जनों महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और मंच पर बैठे मंत्री के सामने एक मामले को लेकर सीओ को बर्खास्त करने की मांग करने लगी। विरोध के बढ़ते स्वर को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी को लोगों को शांत कराना पड़ा। श्री अंसारी ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। झारखंड में साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं में भी अब सेंधमारी कर रहे हैं। ताजा मामला दुमका जिले से सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लॉगिन हैक कर फर्जीवाड़ा किया है। दुमका में साइबर अपराधियों ने बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फर्जीवाड़ा किया है। अपराधियों ने सेविकाओं, पर्यवेक्षिकाओं और प्रखंड बाल परियोजना पदाधिकारियों के लॉगिन हैक कर उसमें छेड़छाड़ की है। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है। कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कुछ अनऑथराइज तरीके से ये देखा गया कि कुछ मैसेज आ रहे थे ओटीपी के जरिए सीडीपीओज और उनके कार्यालय में उनको दूसरों के अकाउंट में पैसा डालने का। जैसे ही इस बात की भनक लगी कि ये ऐसा लग रहा है अनऑथराइज तरीके से चल रहा है, इस पे तुरंत पेमेंट को सारा रोक दिया गया। रोकने के बाद इसमें एफआईआर कर दिया गया है। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। प्रशासन की यह कोशिश है कि सही लोगों को ही योजना का लाभ मिले। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना बेसिकली प्रेग्नेंट महिलाओं के हेल्थ के लिए और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और गर्ल चाइल्ड को स्पेशली फोकस करने के लिए ये योजना है। तो इसमें प्रथम गर्भवती को 2 किश्त में 5,000 रुपये मिलते हैं और अगर दूसरा गर्ल जो है लड़की होती है तो उस केस में 6,000 रुपये और मिलते हैं। योजना में घालमेल का खुलासा तब हुआ जब शिकारीपाड़ा प्रखंड की 2 पर्यवेक्षिकाओं ने लॉगिन एक्टिव न होने की शिकायत अधिकारियों से की। जांच के दौरान पता चला कि अन्य प्रखंडों की पर्यवेक्षिकाओं और सेविकाओं का भी लॉगिन हैक किया गया है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। सुरक्षा बलों और पुलिस के एक्शन से राष्ट्र विरोधी तत्वों में आजकल खलबली मची हुई है। बोकारो के लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल एक महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी मुर्मू ने आज बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ हालिया दिनों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस के एक्शन से राष्ट्र विरोधी तत्व थर्रा उठे हैं।
पिछले दिनों बोकारो के लुगुपहाड़ मुठभेड़ में शामिल एक महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमणि मुर्मू ने मुख्य धारा में शामिल होते हुए आज बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उन लोग को हम सोचते हैं अब सबको सिलेंडर होना चाहिए, अब ये गलत रास्ता नहीं काम करना चाहिए, वही हमको सोच है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि राज्य में अब नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने बचे खुचे नक्सलियों को भी सरेंडर करने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। अभी जो रिमेनिंग है उन लोगों के ऊपर पे हम लोग परसू करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द जितना वो हो सके, जितना जल्द सफाया हो सके उतना बोकारो के लिए अच्छे है। वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट प्रकाश सी बादल ने भी कहा कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य नक्सलियों को भी सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें। देश से अगले वर्ष मार्च के अंत तक नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों के प्रहार से राष्ट्र विरोधी तत्वों में आजकल खलबली मची है। नक्सलियों के पास अब बेहद सीमित विकल्प हैं। आत्मसमर्पण का रास्ता उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, जिसे सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमणि मुर्मू ने चुना है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। इधर खुजी में पीएलएफआई के एरिया कमांडर सोमलाल महली और उसके एक सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एरिया कमांडर क्षेत्र में संगठन को खड़ा करने की कोशिश में था। साथ ही उसके द्वारा दुकानदारों से लेवी वसूलने की कोशिश भी की जा रही थी। साइको थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि इनके पास से हथियार, नक्सली पर्चा और अन्य चीजें भी बरामद हुई हैं। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस स्थान से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा गोली 4 पीस और पीएलएफआई का पर्चा 4 बरामद किया गया। उसमें दोनों अभियुक्तों का नाम सोमलाल महली और साड़ मुंडा है। सोमलाल महली साइको थाना क्षेत्र का रहने वाला है और साड़ मुंडा अड़की थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इधर सरायकेला खरसावां में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। जिले के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक क्षेत्र मोहन महतो ने को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लिपिक पर अनुकंपा पर नौकरी कर रहे कर्मी के मृत पिता के ग्रुप बीमा का पैसा निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। ग्रुप बीमा का राशि जो बकाया था, जिसका भुगतान के लिए क्षेत्रमोहन महतो द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया। सत्यापन के बाद सत्य पाए जाने पर तवा दल का गठन कर आज उनको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रांची जिला अंतर्गत चान्हो थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए न सिर्फ एक घर में भीषण लूटपाट की, बल्कि एक दंपति को भी बंधक बनाकर ले गए। बाद में महिला के साथ अपराधियों ने दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस और मोबाइल समेत अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। 3 से 4 घंटे में एक कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के तत्पश्चात इन तीनों लोगों को पकड़ा गया है और इन तीनों के पास से एक पिस्टल और उसमें 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घर से लूटा गया एक जोड़ी पायल, एक अंगूठी सिल्वर रंग का, वो भी बरामद किया गया है। जो 5,000 रुपये इन्हें दिया गया था वो भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक बाइक जिसमें ये लोग जंगल लेके गए थे, उस बाइक को भी बरामद किया गया है। तो इस तरह से एक बहुत ही मतलब कह देते हैं दिल को दहलाने वाली अपराध की गई थी, लेकिन टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए बहुत ही जल्द इसका उद्भेदन किया है और एक निरुद्ध और 2 व्यक्ति को हम लोग न्यायिक हिरासत में किए। गुमला शहर में दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल को गुमला के एक व्यवसायी से लेवी की मांग की गई थी, जिसे लेकर गुमला थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद की गई।
मुंबई में 1 से 4 मई तक वेव्स समिट का आयोजन होगा, जिसमें मात्र अब 3 दिन बचे हैं। इस आयोजन का सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी सरकार की इस पहल की सराहना की है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। यू एंड आई ऑलवेज न्यू द इंडियन वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। हमारे भारत की कहानियां दुनिया को हिलाने की ताकत रखती है, बट इट इज टाइम नाउ दैट द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। हम करीबन 35 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं। आवर ऑडियो विजुअल कंटेंट, आवर मीडिया लैंडस्केप, आवर एंटरटेनमेंट कैपेबिलिटीज हैव द पावर टू शेक द वर्ल्ड। And a milestone step in this direction is about to be taken. So guys, तैयार हो जाइए World Audio Visual Entertainment Summit के लिए, Waves 2025, the world's most powerful gathering of minds that will change the future of global entertainment right here in our country, Bharat. Watch out for it. Jai Hind. और अब कुछ खबर देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन से आदिवासी समाज के छात्रों ने मुलाकात कर आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अभ्रक नगरी कोडरमा के दौरे के क्रम में परिसदन में कांग्रेस पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान श्री अंसारी ने जन समस्याओं से अवगत होकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई मामलों का उन्होंने ऑन द स्पॉट समाधान भी किया। अन्य मामलों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर कल रांची में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा। शहरी क्षेत्र के लाभुक संबंधित बैंक में आधार सीडिंग करा पाएंगे। साहिबगंज परिसदन में झारखंड विधानसभा की पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बैठक की। इस दौरान प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर मंथन हुआ। समिति ने इस दिशा में जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। गुमला के पुलिस अधीक्षक ने गुरदरी और बिशुनपुर थाना का बारी-बारी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में थाना सिरिस्ता में संधारित होने वाली सभी पंजी, अभिलेखों और संचिकाओं का अवलोकन किया और थाना में पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारी और चौकीदारों के साथ बैठक की। चाईबासा जिले के बड़ा जामदा ओपी थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को प्रभावकारी बनाने को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। गुमला जिले में गिफ्ट ऑफ एजुकेशन के तहत प्रत्येक सप्ताह 3 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस सप्ताह ज्वाला प्रसाद गुप्ता, बबीता साहू और शशिकांत साहू को चयनित किया गया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बोकारो के नावाडीह प्रखंड में 24 यूनिट बतख चूजा का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। पूरी दुनिया 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस दिवस को विराट महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोडरमा में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आए बाबा रामदेव के शिष्य लोगों को योगाभ्यास करवा रहे हैं। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विराट महोत्सव के रूप में मनाने के लिए देश भर में तैयारियां जारी हैं, जिससे कोडरमा भी अछूता नहीं है। जिले में योग गुरु बाबा रामदेव के शिष्य स्वामी विश्वदेव और स्वामी कौशल देव शिविर के माध्यम से लोगों को योगाभ्यास करा रहे हैं। स्वामी कौशल देव ने बताया कि योग मौजूदा समय में दुनिया भर में लोकप्रियता के शिखर पर है। सारी दुनिया योग को मानने लग गई है, योग को करने लग गई है और 21 जून को आप सब लोग देखेंगे, क्योंकि ये भारत का ज्ञान, भारत की परंपरा और सनातन का ये बोध पूरी दुनिया में फैला है और सभी लोगों ने स्वीकार किया है। इस 3 दिवसीय निशुल्क योग शिविर के दौरान लोगों को योग के विभिन्न आयामों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे योग से निरोग के मंत्र को आत्मसात कर सकें। स्वामी विश्वदेव ने लोगों से योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। ऋषियों की देन है ये योग, और योग के साथ में आयुर्वेद, और ये योग
हमारा एक दिन का ना हो कि हम 21 जून के लिए सिर्फ योगा ना करें, योग हमारे लाइफ स्टाइल में आ जाए। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, भोजन पानी करते हैं, ऐसे प्रत्येक दिन यदि हम योग करने लग जाएंगे तो हजारों प्रकार की बीमारियां हैं, हम उनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत एक बार फिर योग के माध्यम से विश्व गुरु की भूमिका में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वस्थ रहने की इस प्राचीन भारतीय पद्धति को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। राज्य में इस बार गर्मी का सीजन उतार चढ़ाव भरा दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 4 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आंधी और वज्रपात को लेकर 2 मई तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से रांची और जमशेदपुर जैसे जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री नीचे पहुंच गया है। पश्चिमी सिंहभूम में तकरीबन 6 डिग्री और बोकारो में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस नीचे की ओर खिसक गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हल्के से बहुत हल्के दर्जे की बारिश भी हुई। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 22.8 और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने प्रदान किए पद्म पुरस्कार। विशिष्ट हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश, कड़ी कार्रवाई की मांग। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाईकोर्ट ने पूर्व रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने पर लगाई रोक। बाबूलाल बोले, रिम्स को लूट की चारागाह बनाने की साजिश बेनकाब, सीबीआई जांच की मांग। और बोकारो लोगो पहाड़ मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली का सरेंडर। सरायकेला के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार।